आप परिचय। जी नमस्कार, मैं शीना मज़ार शिमला कोटखाई हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। अभी आपने एक कंपटीशन जीता है तो उसके बारे में ज़रा हमें बताइए। जी बिल्कुल, ये यूएमबी मिस इंडिया 2024 था। इसमें मैं फ़र्स्ट रनर अप रही हूँ और ये बहुत ही विग्रस टफ कंपटीशन था जिसमें कि 65 कंटेस्टेंट्स थे। ये इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली में हुआ था, जहाँ पे भी मुझे क्राउन जो किया गया है वो सारा अली खान और अर्जुन कपूर द्वारा किया गया है। और आई एम वेरी ग्लैड कि मैं इस पेजेंट का पार्ट रही हूँ। ये बहुत टफ जर्नी थी मेरे लिए बिकॉज़ मैंने लास्ट ईयर भी पार्टिसिपेट किया था, बट आई कुड नॉट मेक इट अप टू द टॉप 5 एंड दिस ईयर आई होल्ड द टाइटल एंड आई एम वेरी प्राउड कि मैंने अपने कोटखाई छोटे से गांव को रिप्रेजेंट किया और मैं जीत के आई हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बहुत विग्रस ट्रेनिंग थी। इट वाज़ नॉट अबाउट ब्यूटी कि अगर आप सुंदर दिखते हो तो आपको क्राउन मिल जाएगा। इट वाज़ ओवरऑल अबाउट एवरीथिंग अबाउट यू, कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, कि आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो एज अ ह्यूमन, आप कैसे हो, कैसे आप वॉक करते हो, आपका स्टेज कॉन्फिडेंस क्या है और आप एनवायरनमेंट के लिए, अपने देश के लिए क्या चेंजेस लेके आ सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा था, एक्साइटिंग था एंड बहुत सारे चेंजेस मुझ में आए हैं इस कंपटीशन की वजह से एंड इट वाज़ अमेजिंग एक्सपीरियंस। जी मैं पहले से ही सेल्फ मेड हूँ। मुझे 15 साल हो गए हैं चंडीगढ़ में रहते हुए। तो मैं इंडिपेंडेंट वुमन हूँ एक, और मैं चाहती हूँ कि सभी लेडीज़ जो है वो इंडिपेंडेंटली अपना काम करें और आगे बढ़े। उनको कभी भी हिम्मत ना हारे। चैलेंजेस आते हैं लाइफ में, बट वो कभी भी स्टेप बैक ना करें। और मेरी यही एक मोटिव है कि जितना आगे जा सकते हो उतना आगे जाना चाहिए। कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ले लेनी चाहिए। मैं सभी को ये मैसेज देना चाहूँगी कि सभी को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, बट इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये नहीं है कि वो अपने ग्राउंड्स भूल जाए, कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या उनके एडिकेट्स हैं। तो मेरा सबको यही मैसेज है कि इंडिपेंडेंट होना अपने आप में बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए, लेकिन अपने संस्कारों से जुड़े रहना चाहिए। किसी को अपने आप को इंडिपेंडेंट होने से ये नहीं होना चाहिए कि मैं तो तुझसे सुपीरियर हूँ। तो अगर हम वो ग्राउंड्स मेंटेन करें और इंडिपेंडेंट हो तो कामयाबी का मज़ा ही कुछ और है। तो मैं सबको ये मैसेज देना चाहूँगी कि अपने आप के अंदर की जो भी खूबियाँ है, कुछ भी टैलेंट है उनमें, वो बाहर निकालें। कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसे ग्रैब करें और जितना नाम कमा सकते हैं कमाएं। सबसे पहले तो मैं इसका श्रेय अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी, मेरे ब्रदर को, जिसने मुझे इतना सपोर्ट किया। मेरी फैमिली ने मुझे एक लड़के की तरह पाला है, कभी मुझे किसी चीज़ के लिए रोका नहीं, और उन्होंने हमेशा मुझे ये उड़ने के लिए पर दिया है कि तू जो कर सकती है तू कर, हम तुझे रोकेंगे नहीं। तो सबसे बड़ा क्रेडिट तो मेरे पेरेंट्स को जाता है, देन मेरे ब्रदर को जाता है, जो मुझे खुद भी अपने भाई की तरह ही समझते हैं। एंड सेकेंडली जो मेरी डायरेक्टर है उर्मी मैम, मैं उनको थैंक्स करना चाहूँगी बिकॉज़ उन्होंने एक स्पार्क देखी मुझ में कि मैं ये कर सकती हूँ। तो उन्होंने मुझे पुश किया, मेरा मोटिव उन्होंने बनाया कि यू शुड गो हेड फॉर इट एंड यू शुड ग्रैब इट। तो इन दोनों को मैं श्रेय देना चाहती हूँ। बाकी रिश्तेदारों का सपोर्ट भी काफ़ी रहा है और फ्रेंड सर्कल का भी रहा है। बहुत अच्छी थी। हमारे बहुत इंटरैक्टिव सेशन हुए जिसमें कि उन्होंने मुझसे पेजेंट के बारे में पूछा, मेरे करियर के बारे में पूछा। उन्होंने पूछा कि हम आगे कैसे चेंज लेके आ सकते हैं शिमला में, और हम शिमला में क्या कर सकते हैं। तो हमने काफ़ी कुछ डिस्कशन किया है इसके बारे में, जो कि हम जल्दी करेंगे। और बहुत अच्छा अवसर था ये, और बहुत अच्छा दिन गया आज का। हिमाचल लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं और मैं इसीलिए आगे बढ़ के काम कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं हिमाचल वासियों के लिए, उनके लिए दरवाज़े खोलूँ। मैं उनके लिए कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स लेके आऊँ जहाँ पे सारी महिलाएं, लड़कियाँ, लड़के भी काम कर सके। बिकॉज़ हमारे हिमाचल में एक्सपोजर की बहुत ज़रूरत है। माँ बाप कहीं ना कहीं बच्चों को दूर भेजने से डरते हैं, तो मैं उनका वो डर ख़त्म करना चाहती हूँ कि अगर हम वो प्लेटफॉर्म यहीं ला के उनको दे दें तो पेरेंट्स ईज़िली सबको भेज देंगे। तो ये मेरा मोटिव है और मैं जल्दी इस पर काम करूँगी। जी मेरा यही संदेश है कि अपने बच्चे पे पहले तो विश्वास कीजिए और उनको जितना आगे जाने दे सकते हैं उतना आगे जाने दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि बाहर जाके कुछ ये होता है वो होता है, ये लाइन गलत नहीं है, बट अपने आप का सही रास्ता चुनना आप पे है कि आप कौन से रास्ते पे जा रहे हो। देखिए पीयर प्रेशर भी होता है, बट वो आपको कोई खींच के नहीं लेके जाता है, वो आपके ऊपर भी होता है कि आपको इंडिपेंडेंटली कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो ये मैं कहती हूँ कि ये हमारे अंदर की बात है कि हमें खुद इतना समझदार होना चाहिए कि हमें कैसे बिहेव करना है, किस माहौल में कैसे ढलना है।